सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम कंपनी बना लेते हैं, POS इनवाइस, एंटर हम कर लेते हैं। एड्रेस मान के चलिए हम दे देते हैं पडरौना कुशीनगर, और स्टेट का हम चयन यहाँ से कर लेंगे। इंटर बटन प्रेस करके अगर टेलीफोन वो देना है, पिन नंबर देना है तो पिन नंबर हम दे देंगे। मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर भी हम दे सकते हैं। इंटर बटन प्रेस करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट हम कर लिया। पहला काम हमारे सामने यहाँ पे कंपनी बनाना, कंपनी हम क्रिएट कर लिए। अब हमें जो भी लेजर वहाँ पे मिलाना है, दिखाना है, जो प्री डिफाइन करना चाहते हैं उसका लेजर हम बना लेते हैं। जैसे हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम यहाँ से हम बना लिए। फ्राइट हम देना चाहते हैं तो फ्राइट का अंडर ग्रुप हम बना लिए। राउंड अप, अगर मान पैसे में अगर आता है तो उसे रुपए में भी बदलने के लिए प्रयोग हम कर लें, यहाँ से राउंड अप हम कर लिए। परचेज अगर हम कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर हम बनाएंगे, और एक हम सेल अगर हम कर रहे हैं तो सेल का लेजर हम बनाएंगे। किसी पार्टी से अगर हम खरीद रहे हैं तो पार्टी का लेजर बनाएंगे, स्मार्ट करके हम बना लेते हैं, और सनरी क्रेडिटर कर लेते हैं। अगर मान के चलिए गिफ्ट कार्ड हमारे पास है तो गिफ्ट कार्ड के नाम से बना लेते हैं सनरी क्रेडिटर। और मान के चलिए बैंक का हमारे पास है तो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान के चलिए हम कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना लेते हैं। और बैंक अकाउंट मान के चलिए, और एक किसके नाम से है तो मान के चलिए एक्सपोर्ट कंप्यूटर के नाम से मान के चलिए कहता है। इसका अकाउंट नंबर क्या है तो हम अकाउंट नंबर भी अगर मेंशन करना चाहे दे सकते हैं। डमी डिटेल्स है यहाँ पे SBI है 0000148 हम कर लेते हैं। स्विफ्ट कोड देना चाहे स्विफ्ट कोड दे दिए। इंटर बटन हम प्रेस करके और एक्सेप्ट हम करना चाहते हैं, यहाँ से हम क्या कर दिए, एक्सेप्ट हम कर लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ से बाउचर एक बनाएंगे। बाउचर में हम क्या बनाएंगे, POS सेल, ठीक है, POS सेल या POS इनवाइस हम कर लेते हैं, POS इनवाइस। एंटर हम कर लिए। सेल्स का है तो इसकी हम सेल्स की हम बाउचर में हम कर लेते हैं। इसके बाद से इंटर बटन हम प्रेस करते हुए आएंगे, और यहाँ से इसको हम S कर लेंगे, और यहाँ से प्रिंटिंग इसको भी यस करेंगे, और यहाँ से GST यहाँ पर हम दे देते हैं थैंक्स विजिटिंग अगेन, ठीक है, और यहाँ पे वेलकम और मोस्ट टाइमिंग हम जो भी लिखना चाहते हैं दिखा दिए। यहाँ पर हम दे सकते हैं यहाँ से इनवाइस या बिल। एंटर बटन कर लिए। यहाँ पर लिखेंगे POS सेल, एंटर हम कर दिए। गिफ्ट कार्ड के जगह पे गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से। इसके बाद से क्रेडिट कार्ड के जगह पे बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, चेक के जगह पे बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, और कैश के जगह पे आपको यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेना। सेल वाले जगह पे आप आ जाइएगा। इसके बाद से यहाँ पे डिस्काउंट जो है हम यूजर डिफाइन लेंगे, यूजर डिफाइन। उसके बाद से फ्राइट अगर है तो हम ले लेंगे फ्राइट को भी यूजर डिफाइन, और राउंड अप का हम खाता लेंगे तो राउंड अप भी हम ले लेंगे, और यहाँ से इनवाइस राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग 0 कर लेंगे, और एंटर करके हम यहाँ से क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। POS की सेटिंग हम कर लिए। POS केवल सेल के बाउचर पे कार्य करेगा। चलिए हम परचेज पहले कर लेते हैं। कोई सामान की अगर खरीदारी हमें करना है तो कोई सामान की हम खरीदारी भी कर लेते हैं। तो मान के चलिए खरीदारी करने के लिए F9 बटन हमें प्रेस करना है, तो हम F9 बटन हम प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ से इनवाइस नंबर दे देंगे। पार्टी का नाम जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, पार्टी का नाम हम ले लिए। परचेज की एंट्री ले लिए। आइटम कोई बनाए नहीं है, लेकिन अगर आइटम तुरंत अगर हम बनाना चाहते हैं तो Alt+C बटन प्रेस करके हम आइटम भी हम बना सकते हैं। मान के चलिए हम ले लिए यहाँ से माउस हम ले लिए, सॉरी, और मार्ट से हम ले रहे हैं तो हम यहाँ से ले लिए टी-शर्ट ले लिए। टी-शर्ट हम प्राइमरी में सबको हम डाल दे रहे हैं, यहाँ से हम पीस में हम ले लेते हैं, एंटर करके और एक्सेप्ट कर लिए। 100 पीस मान के चलिए खरीदे हैं, 200 कैरेट से खरीदे हैं। इसके बाद से मान के चलिए हम पैंट ले लिए, पैंट भी हम ले लिए, और यहाँ से हम पीस में दे दिए, और इसको भी 200 पीस हम करते हैं, 350 कैरेट से हम खरीद रहे हैं। इसके बाद से मान के चलिए हम जैकेट ले रहे हैं, और जैकेट भी हम खरीद रहे हैं, तो जैकेट भी हमारे पास 200 पीस हम खरीद रहे हैं, 300 रुपये कैरेट से हम ले रहे हैं। बस हम इतना आइटम हम खरीद लेते हैं, और इंटर बटन प्रेस करके हम इसको हम क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। अब हमें करना क्या है कि सेल हमें करना है। तो सेल करने के लिए बाउचर में जैसे हम आके F8 बटन हम प्रेस करते हैं, तो पहले बोल रहा है कि कौन सा सेल नॉर्मल लेना चाहते हैं, कि आप जो क्लास बनाए उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। नहीं, जो क्लास हम बनाए वो लेना चाहते हैं, और यहाँ से POS हम सेलेक्ट कर लिए। जैसे हम सेलेक्ट कर दिए तो यहाँ से एंटर हम करेंगे।
एंटर करेंगे तो हमारे सामने पार्टी का डिटेल्स नहीं पूछ रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि F12 बटन प्रेस करके अगर इसको एस हम कर देंगे तो जैसे हम एंटर हम करेंगे यहाँ पे पार्टी का डिटेल्स पूछेगा, कौन बिल लिया इसका पूरा डिटेल्स पूछेगा। इतना डिटेल्स हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से बैक आ जाएंगे, F12 बटन प्रेस करके और यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। और नो करने के बाद से इसको हम क्या कर दिए, ऐसा एंटर हम कर लिए। एंटर करने के बाद से जो भी आइटम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट हम किए। क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 1 पीस उठा ले रहा है। हम मान के चलिए हमें यहाँ से 200 रुपये के रेट से अगर हम मान के चलिए जितना हम कितने का खरीदें ये हमें पता करना, तो ऑल्ट यस हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रेट यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने के रेट से हम करते हैं। मान के चलिए 300 रुपये के रेट से करते हैं, हम 200 रुपये प्लस करके बेचना चाहते हैं, यानी 500 रुपये पर हम बेचना चाहते हैं। एंटर हम किए और यहाँ डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो 5% डिस्काउंट हम दे दिए। अगर यहाँ पर फ्राइट लगाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर राउंड अप कब उठाएगा, जब मान पैसे में आएगा तब आपके सामने क्या उठाएगा, राउंड अप उठा लेगा। इंटर बटन किए तो बोल रहा है कि आप गिफ्ट कार्ड से पैसा पा रहे हैं, नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा पा रहे हैं तब तो ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं है तो जीरो कर लीजिए। अब जैसे जीरो कर रहे हैं, अगर चेक से आ रहा है तो चेक वाला पैसा डालिए, अन्यथा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 475 रुपये आपका हुआ। अगर कस्टमर समझिए कि 500 रुपये आपको दिया है तो उसको कस्टमर को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, 25 रुपये आपको वापस करना पड़ेगा। तो एक कैश ट्रेंडिंग में डालेंगे, अन्यथा अगर 475 दे रहा है तो 475 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो बैंक उसका बैलेंस नहीं आएगा। और इंटर बटन प्रेस करके एंटर हम करेंगे। यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो इनवाइस हमारे सामने प्रीव्यू हो जाएगा। ये कंपनी का नाम हो गया, यहाँ पे वाउचर नंबर हो गया, आइटम कौन सा लिए हैं और कितने के रेट्स लिए हैं, डिस्काउंट कितना लिए, यानी कम से कम में हमारे सामने फास्ट बिलिंग करने के लिए मिल जाएगा। दूसरा चीज़ मान के चलिए हम जैकेट यहाँ पे बेच दिए, दूसरा कोई कस्टमर आया और कस्टमर मान के चलिए यहाँ से पैंट ले रहा है। पैंट मान के चलिए कितने का, हमारे सामने 350, इसको हम दे दिए 550 के रेट से। एंटर हम कर दिए और -5% डिस्काउंट दे दिए। जैसे -5% डिस्काउंट दिए तो 50 पैसा का लेन देन हो रहा था, तो ये क्या किया, 50 पैसा राउंड अप अपने पास से जोड़ दिया है। इंटर बटन हम प्रेस किए और यहाँ से पैसा हम छोड़ दिए और यहाँ पे मान के चलिए 550 रुपये दिया है तो कस्टमर को 27 रुपये में क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट हम कर दिए और ये भी बिल हम दिखा दे रहे हैं कि कस्टमर कितना पैसा दिया और कितना आपने वापस किया। कैश 523 रुपये हुआ था, कस्टमर 550 रुपये दिया और 27 रुपये आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। और स्केप हम करके पीछे आ जा रहा है। इसी तरीके से आपको POS की एंट्री आपको करना है। POS में चूँकि क्या है, फास्ट बिलिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि कम से कम डेटा पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें बिलिंग करना चाहते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं।